अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो सीवरेज लाइन के पाइप की रिपेयरिंग की वीडियो है। दोस्तों जैसा कि ये सीवरेज का पाइप है और ऊपर मंजिल में अभी काम हुआ है, फर्श डाला गया है और फर्श के जितने भी पानी हैं वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ पे नीचे उतरते हैं और यहाँ पे जैसा कि डक बना हुआ है यहाँ के ज़रिए ये पानी बाहर नाले में जाते हैं। तो यहाँ पे चैम्बर बनाया गया है। इस चैम्बर में 3 पाइप मौजूद है, 2 पाइप आगे से आ रही है और 1 पाइप ये ऊपर मंजिल से आ रही है। ऊपर में जब फर्श बनाया गया तो उस वक्त फर्श बनाने के दौरान जो है इसके अंदर सीमेंट और रेती काफ़ी तादाद में चली गई, जिसकी वजह से ये पाइप जाम हो गया और ऊपर में जितने भी पानी हो रहे थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दीवार से पानी टपक रही है और ये दीवार पूरी तरह से गीली हो चुकी है और वजह यह है कि इस पाइप के अंदर काफ़ी तादाद में सीमेंट और रेती चली गई थी। ये पाइप का निचला हिस्सा है, ऊपर से जो सीमेंट और रेत गिरी है वो नीचे में आके जम गई थी। इस वजह से हमने ये नीचे साइड से पाइप को काटा है, 2 जगहों से पाइप को हमने काटा है और उसके बाद हथौड़े की मदद से आराम से इस पाइप को इस जगह से तोड़ा है। पाइप तोड़ने के बाद इस जगह को हमने जो नीचे जमा हुआ सीमेंट था उसे साफ़ किया है और ये पाइप में क्योंकि पानी पहले से ही भरी हुई थी तो प्रेशर के साथ पानी नीचे गिरी है और ये पाइप साफ़ हो गया है। तो हमने यहाँ से इस पाइप को अभी तोड़ा है। जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा है कि हमने आरी ब्लेड से इस पाइप को काटा है 2 जगह से और इस जगह से तोड़ दिया है। इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेती और सीमेंट वगैरह निकली है। तो जैसा कि हमने इस पाइप को खोल दिया है, सफाई कर दिया है और अब इसे सही करने का तरीका एक ये है कि हम इस जगह को पूरी तरह से तोड़ें और यहाँ से जो एल्बो लगा हुआ है उस एल्बो में यहाँ नया पाइप लगाएं और यहाँ पे सॉकेट लगाएं। जैसा कि आप सॉकेट देख रहे हैं, इसे लगाने के लिए हमें इस एल्बो को तोड़ना पड़ेगा या फिर ऊपर से इस पाइप को निकालना पड़ेगा। ये 2 सूरतें हैं इस पाइप को सही करने का। और तीसरा और शॉर्टकट तरीका ये है कि बगैर एल्बो और बगैर पाइप को तोड़े हुए या फिर इस फर्श को तोड़े हुए हम यहाँ पे इसका एक जुगाड़ करेंगे और ये जुगाड़ जो है एक मुस्तकिल जुगाड़ है। इसके ज़रिए हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और कम खर्च में हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह को काफ़ी हद तक हमने सफाई कर दिया है और इस ब्लेड की मदद से हमने इस जगह को खुरच दिया है। अब हम इस पाइप के एक टुकड़े को काटेंगे और काट के बीच से काट के चीरा लगा के हम इसके ऊपर से चढ़ा देंगे और इसमें हम सुलेशन लगा देंगे। ये पाइप चढ़ाने से पहले हमें साइडों में जगह बनानी होगी कि पाइप पूरी तरह जाके इसके ऊपर लग जाए। जैसा कि 1.25 इंच का पाइप देख रहे हैं, ये छत के ऊपर वाली टंकी को भरने के लिए लगाया गया है और ये 3 इंच का पाइप है। ये जो छत की धुलाई वगैरह करने के बाद जो पानी गिरती है उस पानी को यहाँ पे लाने के लिए ये पाइप लगाया गया है। अक्सर लोग बाहर के साइड में और आंगन के साइड में छोटी छोटी पाइप निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है या जब भी हम छत के फर्श को धोते हैं तो वो पानी सहन में या फिर बाहर पे गिरती है, जिसकी वजह से ज़मीन गीली हो जाती है। हमने पूरे छत का ढाल जो है यहाँ पे ला के दिया है और इस पाइप के ज़रिए पानी आसानी से इस चैम्बर में आएगी और इस चैम्बर से बाहर नाले में चली जाएगी कि हम जब चाहें छत के फर्श को धो सकते हैं। जैसा कि हमने पाइप को एक साइड से काट के बराबर कर दिया है और हमें तकरीबन यहाँ पे 6 इंची का पाइप लेना है। एक अंदाजे से हमने 6 इंच का पाइप लिया है इस पाइप का और इसे हम काट रहे हैं। जैसा कि ये पाइप दोनों साइड से बराबर कट चुका है, अब हम इसे बीच से काट देंगे। बीच में एक साइड से हम काटेंगे और इसी तरह फिर हम तकरीबन इसमें 2.5 इंच के फासले पे एक पीस और काट रहे हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का सॉकेट बन चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से हम इस पर चढ़ा देंगे। हमें थोड़ी सी और कटिंग करनी होगी, यानी हमने पाइप का 1/4 हिस्सा काटा है बीच में से और ये तकरीबन 3 इंच का गैप है जो कि पीछे वाले हिस्से को कवर करने के लिए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे साइड पे जाकर फंस रहा है, तो हमें ये दीवार को थोड़ा सा छीलना होगा। दोस्तों जैसा कि हमारा ये एक सॉकेट का एक जुगाड़ तैयार हो चुका है और अब हम इसे इस तरह से लगा देंगे और हमारा यहाँ पे बिना इस पाइप को काटे हुए, बिना किसी चीज़ को तोड़े हुए ये एक पक्का काम हो गया है। और हमें इसे अब बॉन्ड लगाना है, सोलेशन लगाना है और सोलेशन लगाने के बाद इसे
पक्का कर देना है। और सोल्यूशन लगाने से पहले हमें ये वाली पाइप को भी और इसके अंदरूनी साइड को भी अच्छी तरह से खुरच लेना है। आरी ब्लेड की मदद से हम इसे खुरच ले रहे हैं कि इसकी पकड़ अच्छी हो जाए। दोस्तों ये सोल्यूशन की एक छोटी सी डब्बी है और इस काम के लिए ये डब्बी काफ़ी है। ये 30 रुपये में मिलती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। देखने में ये एक आम सी सोल्यूशन है, लेकिन ऐसे कामों में ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। ये हाई स्ट्रॉन्ग के नाम से ये सोल्यूशन मिलती है बाज़ार में। यहाँ पे हमने इसे चिपका दिया है सोल्यूशन लगा के, और हम इसके साथ जो है ये आप देख रहे हैं वायर से हम बांध दे रहे हैं कि ये अपनी जगह पे चिपक के सूख जाए, और दूसरे दिन हम इस वायर को खोल देंगे। ये बहुत ही कम खर्चे में और आसानी के साथ ये हमारा एक अच्छा जुगाड़ हो गया है। ये था दोस्तों सीवरेज लाइन के पाइप को कम खर्च में दुरुस्त करने का, रिपेयर करने का तरीक़ार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।